आज एक स्टोरी पढ़ेंगे और इससे हम इंग्लिश पढ़ना लिखना तो सीखेंगे ही, और इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे और टेंस भी सीखेंगे। और जैसे किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना पूरा आएगा, लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ए लेसन फॉर द किंग चैप्टर। तो ये लेसन फॉर द किंग ना, ये 4th क्लास की बुक है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की, तो NCERT की है। चलिए हम देखते हैं। तो ए लेसन, ए इसको पढ़ते हैं ए, इसकी हिंदी क्या होती है? एक। जैसे हम टाइटल से ही हमें पता चल गया है कि हम क्या सीखने वाले हैं। एक राजा को सीख दी जा रही है, एक राजा के लिए एक सबक है। ठीक है, किसके लिए सबक है? एक राजा के लिए। जैसे हम भी कभी सबक सीखते हैं ना, सभी लोग एक एक सबक जीवन में सीखते रहते हैं रोज़ नए नए। तो राजा को एक सीख या सबक के लिए दिया गया है। एक लेसन, पाठ, शिक्षा, सीख, सबक। तो लेसन यानी होता है सबक या सीख या शिक्षा। फॉर मतलब होता है के लिए। द किंग मतलब राजा, तो राजा के लिए एक सीख। तो राजा के लिए कौन सी सीख थी, चलिए उसके बारे में सीखते हैं। तो ये जो ना, ये लेसन फॉर द किंग, ये जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसको बता दें ये कहाँ की है कहानी और कब की लिखी हुई है। तो पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। इसको क्या बोलते हैं? फोल्क टेल्स। क्या बोलते हैं? फोल्क टेल्स। इसको बोलते हैं फोक टेल्स। फोक टेल्स मतलब होता है लोक कथा है। लोक गीत होता है ना, जैसे देश के ऊपर गाया जाता है, लोक कथा भी होता है इसी तरह से। ये पारंपरिक लोक कथा है और ये बहुत ही मतलब गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी से मतलब चली आ रही है कथा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब बहुत जैसे दादा परदादा की पीढ़ी से चली आ रही है लोक कथा। और ये केवल हमारी मनोरंजन ही नहीं करती है, मतलब ये जो कथा, ये जो चैप्टर है, ये हमारी मनोरंजन ही नहीं करती, ये हमें कुछ सीख भी देती है। जैसे हम हमेशा एक एक कहानी पढ़ते रहते ना, शेर की कहानी, खरगोश वाली कहानी, और मतलब ऐसे कई कहानियाँ, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी ना, तो कुछ सीख भी मिलती है उससे कि नहीं मिलती? मिलती है ना। तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है? सीख भी मिलती है और इसके मूल्यों का भी हमको पता चलता है। ये हमारे मनोरंजन ही नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जो लोक कथा है ना, सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम। सिक्किम एक राज्य का नाम है ना, सिक्किम है, राज्य है, और वहाँ की ये कहानी है। और ये पिछली सदी में लिखी गई। कब लिखी गई है? पिछली सदी की ये कहानी लिखी गई। और ये कई साल पहले पुरानी ये स्टोरी है। मतलब ये जो कहानी है ना, ये लोक कथा है ना, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसलिए मतलब कि, लेकिन ये केवल मौखिक था। क्या था? मौखिक। लिखा नहीं गया था, केवल ये मौखिक मौजूद था। इसको केवल कहानी के नाम से जानते थे। लिखा गया पिछली सदी में लिखा गया है और ये बहुत पुरानी है। उसके बाद में ये जो फोल्क टेल है ना, ये सिक्किम के बारे में है। सिक्किम के एक राजा और रानी के बारे में। जैसे मैंने बताया टाइटल में है कि ये राजा की कहानी है, तो सिक्किम के एक राजा हैं और एक रानी, उन्हीं के बारे में कहानी है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी महाराष्ट्र में, जैसे मान लो हम सिक्किम में होते और मैं क्या रहती? राजा होती। ठीक है, और कोई मेरी औरत होती, वो रानी होती, तो उसके बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर में जानते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, हिमालयाज। हिमालयाज देखिए, हिमालय और एस लगा है, ये प्लूरल बना है, हिमालयाज। तो इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारतीय राज्य। सिक्किम, तो देखिए द एक आर्टिकल है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसकी हिंदी नहीं होती है। तो इंडियन स्टेट मतलब होता है कि, इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय ना। स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। ऑफ मतलब का। सिक्किम, तो भारत का सिक्किम है। इज मतलब है। लोकेटेड मतलब स्थित। अब देखो यहाँ पे लोकेटेड ना, लोकेटेड इन मतलब में। द का मैंने क्या बताया? और। द मतलब कुछ नहीं होता है, आर्टिकल है। ईस्टर्न मतलब, ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वोत्तर। हिमालयाज, हिमालय जो किसका नाम है? हिमालय, हिमालय पहाड़ है, पर्वत है ना। तो सिक्किम जो राज्य है भारत का, उत्तर भारत का एक सिक्किम राज्य है जो उत्तरी मतलब
पूर्वोत्तर हिमालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी हिमालय में, ठीक है, पूर्वी हिमालय में स्थित है। इट इज सराउंडेड बाई 3 नेशंस। अब बताओ ईट मतलब क्या होता है? यह। इज मतलब है। सराउंडेड मतलब नहीं पता। देखो इसको सराउंडेड पढ़ते हैं। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। अभी हम किससे घिरे हुए हैं? घर में है ना, दीवार से घिरे। तो ये सराउंडेड है, घिरा हुआ है। कौन? सिक्किम। बाई मतलब और से। 3 मतलब 3। नेशन मतलब क्या होता है? नेशन मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र होता है, राष्ट्र। देखो NATIO, टी के बाद आई ओ रहे तो इसको स पढ़ते हैं। TIO को स पढ़ते हैं ना। नेशन क्या पढ़े? नेशन। 3 राष्ट्र से घिरा है। कौन? 3 देश से घिरा है। सिक्किम हमारा ना 3 देश से घिरा है। कितने देशों से घिरा है? 3। कितने देशों से? 3। तो इसको मैप में बताऊंगी। नेपाल इन द वेस्ट। ठीक है, तो नेपाल से घिरा हुआ है। नेपाल कहाँ पे है? पूरब में। अरे पश्चिम में है। नेपाल कहाँ पे है? पश्चिम में। भूटान इन द ईस्ट, और भूटान ईस्ट में, पूरब में। नेपाल इन में। द का मतलब कुछ नहीं, वेस्ट मतलब पश्चिम। भूटान मतलब भूटान देश का नाम है, सुने हो? नेपाल भूटान नहीं सुने हो? नहीं, नेपाल। इन मतलब में। द ईस्ट मतलब पूर्व ना, पूर्व दिशा। एंड मतलब और। चाइना चीन का नाम सुने हो? तो चाइना में रहते हो कि इंडिया में? इन मतलब मैं नहीं, में। द नॉर्थ मतलब उत्तर। हाँ, उत्तर दिशा है ना, नॉर्थ दिशा। ठीक है, तो ये नॉर्थ दिशा। अब बताओ नेपाल कहाँ पे है? पश्चिम में। और भूटान कहाँ पे है? ईस्ट, पूर्व में। चाइना किधर है? सिक्किम के उत्तर में है। दिस इज ए स्टोरी फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम एगो, ए टाइम वेन सिक्किम वॉज कॉल्ड न्यू मई इल, मीनिंग पैराडाइज। दिस मतलब यह ना, दिस मतलब यह बोलते हैं ना, दिस इज ए बुक, तो यह एक किताब है। तो दिस मतलब यह। इज मतलब है। ई का मतलब है। ए मतलब ए का मतलब एक। हम बोलेंगे आ पेन। 1 पेन भी बोल सकते हैं। आ पेन क्या बोलेंगे? आ पेन। ए स्टोरी मतलब कहानी। हम बोलते हैं ना स्टोरी सुनो, कहानी सुनो ना, तो स्टोरी को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कहानी। फ्रॉम मतलब से। एक। लॉन्ग मतलब बड़ा। लंबा। लंब मतलब लॉन्ग। टाइम मतलब समय। टाइम नहीं, टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। एगो मतलब अगो मतलब गो मतलब होता है ना। अगो मतलब क्या होता है? अगो मतलब हाँ, अगो मतलब होता है एगो मतलब पहले। एगो मतलब पहले। तो यह एक कहानी है बहुत समय पहले की। कब की कहानी? बहुत समय पहले की कहानी, मतलब बहुत पुरानी कहानी है। ठीक है। ए टाइम when Sikkim was called Naemeu Il, meaning paradise। ए टाइम मतलब एक समय। when मतलब जब। सिक्किम जो राज्य है ना हमारा, उस सिक्किम जब। was मतलब था। called मतलब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नए में इल। तो पहले नए माए इल कहा जाता था। किसको? सिक्किम को। पहले सिक्किम का क्या नाम था? नए माए इल। तो पहले किसी का नाम रखा जाता छोटे में, फिर बच्चों का बदल दिया जाता बाद में। इसी तरह से सिक्किम राज्य का पहले नाम था नए माए इल, अब क्या हो गया है? सिक्किम। मीनिंग पैराडाइज। और नए माए इल का मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है? पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। पैराडाइज का क्या मतलब होता है? स्वर्ग।
स्वर्ग ना। और मीनिंग का क्या मतलब होता है? मतलब अर्थ, ठीक है। तो नए माए इल का मतलब क्या होता है? पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? अर्थ। स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है? ठीक है। तो ये तब की कहानी है जब सिक्किम को नए माए इल कहा जाता है था और इसका मतलब होता था स्वर्ग। इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ग। अब समझ में आई? तो ये सिक्किम की कहानी है जो हमारे उत्तरी भारत में स्थित है, उत्तरी भारत के हिमालय पे स्थित है। और ये 3 राष्ट्रों से घिरा है, नेपाल और भूटान और चीन से। और ये पहली कहानी है राजा की, सिक्किम को जब नए माए इल कहा जाता था और उसका नाम था स्वर्ग। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो नए माए इल वॉज ए माउंटेन किंगडम रूल्ड बाय ए किंग एंड ए क्वीन। नए माए इल, वॉज मतलब था, ये पास्ट टेंस है। ए मतलब एक, माउंटेन मतलब वो समुंदर, पहाड़, किंगडम मतलब राज्य। रूल्ड मतलब शासन करता था। बाई मतलब जो पहाड़ी राजा था, शासन किया जा रहा था किसके द्वारा? ए किंग, एक राजा के द्वारा, एंड ए क्वीन, रानी के द्वारा। ठीक है। जब नए माए इल में राजा और रानी शासन करते थे, ये तब की कहानी थी। द किंग वॉज वेरी वाइज एंड पावरफुल एंड हिज पीपल वेयर लॉयल टू हिम। देखो, द किंग मतलब राजा, वॉज मतलब था, बेरी मतलब बहुत, बोलते हैं ना बेरी बहुत। वाइज मतलब बुद्धिमान, एंड मतलब और, पावरफुल मतलब शक्तिशाली था। कौन? राजा बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था। एंड मतलब हिज पीपल, हिज मतलब पीपल मतलब पेड़ नहीं होता है जी, ये पीपल का मतलब होता है लोग, जनता, प्रजा। ठीक है। राजा के जो लोग थे, जनता थी, प्रजा थी, उसी के। तो पीपल का क्या मतलब होता है? जनता। ठीक है। पीपल मतलब लोग, पेड़ नहीं होता है। वेयर मतलब थे। देखो, वाज मतलब था, एक वचन रहेगा तब, एक व्यक्ति रहेगा तब। यहाँ पे पीपल मतलब बहुत से लोग हैं तो क्या? वेयर। ठीक है, प्लूरल के लिए। तो ये भी पास्ट टेंस है। लॉयल मतलब क्या थे? थे। हाँ, लॉयल मतलब थे टू हिम, किसके लिए? अपनी राजा के लिए। वफादार थे, किसके? अपने राजा के लिए। हाँ, उसकी जो प्रजा थी वो उनके राजा के लिए बहुत ही वफादार थी। ये राजा थे। कौन थे ये? राजा। कहाँ के राजा हैं ये? सिक्किम के। ये कहानी कहाँ की है? सिक्किम। ठीक है। तो इनकी प्रजा कैसी थी? इनके लोग कैसे थे? वफादार थे, लॉयल थे। कैसे थे? लॉयल। हाउएवर जब कभी, हाउएवर मतलब जब कभी, या हालांकि। ही हैड ए वीकनेस, फिर भी। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। ही हैड, उसमें थी। हैड का मतलब होता है थी, ही मतलब उसमें थी। क्या थी? एक वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होता है? ए मतलब एक, वीकनेस मतलब कमजोरी। किसमें कमजोरी थी? राजा में। ठीक है। राजा में एक कमजोरी थी, यही राजा के लिए आया है। ये ही शब्द प्रोनाउन से, ठीक है। और किंग शब्द नाउन है। ठीक है, मैंने बोला ना, पहले ही बताया आप लोग को। ही वॉज अनेबल टू टेक क्रिटिसिज्म। तो ही यानी वह, वॉज मतलब और था। ठीक है। और ही मैंने बताया, ही का मतलब होता है वह। और किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए, पुरुष जाति के लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी। ठीक है। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य था, या नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? टू टेक क्रिटिसिज्म, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो कौन? राजा की यही कमजोरी थी। वो क्या नहीं करता था? आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ठीक है, सहन नहीं कर पाता था। बहुत लोग बर्दाश्त नहीं करते ना, सहन नहीं कर पाते। कोई किसी की बुराई करते तो वैसे राजा भी थे। इफ एनीवन इन द रॉयल कोर्ट ever objected
Your object to his opinion. to his opinion. He would send He would send them away them away to live in the to live in the dark woods. dark woods. अब देखिए इफ यानी कि होता है यदि। इफ का मतलब यदि हम हिंदी में बोलते हैं ना यदि। एनीवन का मतलब कोई। कोई एनीवन का मतलब कोई एनीवन का मतलब होता है कोई। इन मतलब में। में द रॉयल कोर्ट मतलब दरबार में। दरबार वो राज्य में या दरबार में। इवर ऑब्जेक्टेड। इवर का मतलब होता है कभी। कभी ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है आपत्ति करता था। आपत्ति करता था। आपत्ति करना। टू हिज ओपिनियन उसकी राय पर। हिज मतलब उसकी। किसकी राय पे? राजा की राय पर। जब कोई राजा की राय पर कभी भी उस राज्य में कोई आपत्ति करता ही मतलब लड़का वह वह मतलब लड़का होता है। वुड सेंड send वह भेज। सेंड मतलब भेज देता था। भेज देता था। देम मतलब उसको। उसको किसको? आगे पढ़ते अवे अवे टू लिव इन द डार्क वुड्स। टू लिव का मतलब होता है रहने के लिए। रहने के लिए इन मतलब में। द डार्क वुड मतलब डार्क मतलब अंधेरा या घने, लेकिन यहाँ पे है अंधेरे। वुड मतलब होता है लकड़ी या जंगल। वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड से मतलब जंगल। तो अंधेरे जंगल में भेज देता था रहने के लिए। कौन भेजता था? राजा। जब राजा मतलब कोई गलत काम करता था या कोई भी अपनी सलाह देता था कि आप राजा गलत हो, तो वो उसको क्या कर देता था? जंगल में भेज देता था। जंगल में भेज देता था। मतलब इसका क्या था? पनिशमेंट था ना। तो अभी कहाँ भेज दिया जाता है? कोई किसी को गलती हाँ जेल में भेज दिया जाता है। वैसे वहाँ पे जंगल में भेज देते थे राजा। ठीक है, पहले जेल नहीं बनी थी। पहले जेल नहीं बनी थी। ठीक है, अभी वो जंगल का जगह ले लिया है जेल ना। जंगल की जगह पे जेल आ गया। नो बडी ever gave their real opinion because they were terrified of being exiled from the kingdom. Nobody मतलब कोई भी। ever gave मतलब ever मतलब होता है कभी। gave मतलब देता था। their और real opinion अपनी। real मतलब सच्ची। ओपिनियन मतलब राय या सलाह। कोई भी अपनी सच्ची राय नहीं देता था। जब भी कोई अपनी सलाह कोई भी नहीं देता था। बिकॉज दे वेयर। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मीन दे यानी वे। वेयर यानी थे। टेरिफाइड मतलब डरे हुए थे। मतलब सब डरते थे। किससे? राजा से। ऑफ बिंग मतलब होने से। एग्जाइल्ड का मतलब होता है निर्वासित या निकाल दिया जाना। ठीक है। फ्रॉम द किंगडम। फ्रॉम मतलब से। द किंगडम मतलब राज्य से। राज्य से निर्वासित होने से डरता था। कौन? राजा नहीं उनके पीपल लोग मतलब उसके प्रजा। कोई भी आदमी इसलिए कोई भी कुछ बोलता नहीं था। दे जस्ट सैड यस सर एंड ऑलवेज नोडेड अलोंग। दे यानी वे। जस्ट सेड हमेशा कहते थे यस सर। कौन कहती थी? प्रजा। मतलब जब राजा बोलते थे आम को कि ये इमली है, तो प्रजा क्या बोलती थी? हाँ इमली है। वो कभी नहीं बताती थी नहीं ये आम है। क्यों? उसको डर था कि वो जंगल में भेज दिया जाएगा राजा के द्वारा। ठीक है, तो ये हमेशा यस सर बोलती थी। एंड ऑलवेज और हमेशा नोडेड अलोंग। हमेशा अपने नोडेड मतलब सिर को क्या करते थे? हाँ में हिलाते थे। कौन हिलाता था? राजा की प्रजा। ये क्वीन है। द क्वीन सा वॉट वॉज हैपनिंग। तो द क्वीन यानी कि रानी। तो मतलब राजा की रानी होगी ना। तो वो राजा की ये रानी है। तो उन्होंने देखा। सा मतलब देखा, देखना होता है। वॉट मतलब क्या। हाँ वॉट मतलब क्या। वॉज मतलब था। वॉज मतलब हैपनिंग मतलब हो रहा था। तो रानी ने देखा कि यह क्या हो रहा था। रानी ने देखा कि यह क्या हो रहा था। She realized that the king was surrounded by a pool of yes man
यस मैम। ठीक है, तो शी रियलाइज उसे महसूस हुआ, किसे? रानी को। देखिए क्वीन की जगह शी आया हुआ है ना, रानी। तो रानी ने देखा कि शी रियलाइज, शी मतलब लड़की का। वह, और रियलाइज मतलब रियलाइज मतलब महसूस करी, कौन? रानी। दैट मतलब की, द किंग, किंग मतलब राजा, वाज मीन वो था। था, सराउंडेड मतलब सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, मैंने बोला ना चारों तरफ से घिरा हुआ था। बाई मतलब से, ए पूल, एक पूल से, पूल जानते हो ना, पूल जो बने होते जगह थे, है ना, तो यहाँ पे एक पूल का मतलब है ऑफ यस मैन। यस मैन का मतलब जी हाँ, ठीक है, जी हाँ मतलब होता है ना कि कौन से आदमी होते हैं जी हजूरी हमेशा करते रहते हैं ना, तो उन्हीं चापलूस लोगों से, मतलब जो जी हाँ करके बोले, उन्हीं आदमियों से घिरे हुए थे, मतलब सभी लोग उनको हाँ हाँ कहते थे बस। ठीक है, नन ऑफ हिज मिनिस्टर, नन ऑफ हिज मिनिस्टर मतलब चारों तरफ उनकी लोगों की भीड़ थी। ठीक है, और वो वही लोग थे जो राजा कहते थे वही करते थे। नन ऑफ हिज मिनिस्टर वेयर ब्रेव इनफ टू स्पीक दियर ट्रूथ ओपिनियन। नन ऑफ हिज मिनिस्टर मतलब नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं, हिज मिनिस्टर यानी उसके मंत्री, वेयर मतलब थे, ब्रेव मतलब ब्रेव मतलब बहादुर, इनफ मतलब काफ़ी, टू स्पीक मतलब स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, दियर ट्रू, स्पीक मतलब बोलना या कहना, दियर मतलब अपने या उनके, ट्रू ओपिनियन, ट्रू मतलब ट्रू का मतलब सच्ची, ओपिनियन मतलब ओपिनियन मतलब राय, कोई भी अपनी सच्ची राय देने का साहस नहीं जुटा पाता था, किसी में इतनी साहस नहीं थी कोई अपनी सच्ची राय दे सके। किसको? राजा को। ठीक है, शी डिसाइडेड टू वार्न द किंग, शी मतलब वह, डिसाइडेड यानी निश्चय करी, निश्चय किया। टू वार्न का मतलब चेतावनी देने की, द किंग राजा को चेतावनी देने का निश्चय किया। किसने? रानी ने। किसको? राजा को चेतावनी देने का निश्चय किया है, चेताना चाहिए। ठीक है, माई डियर देखो यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी में है, ये रानी बोल रही इसलिए इसको किस में इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, नीचे छोटा सा ना, माई डियर मेरे प्रिय, जैसे सभी लोग प्रिय से किसी को बुलाते हैं ना, माई डियर मेरी प्रिय, मेरे लाडली मेरे। ठीक है, तो माई डियर मेरे प्रिय। शी सैड, शी मतलब उसने, सैड यानी कहा, किसने कहा? रानी ने। किससे कहा? राजा से। डू यू नो दैट योर courtiers always agree with you because they are afraid of you। देखो इसको क्या बोलते हैं मैंने बताया, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है और ये इन्वर्टेड कामा में है पूरी बातें। ठीक है, डू यू नो, डू का मतलब होता है क्या, यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो, क्या तुम जानते हो? दैट की योर courtier मतलब तुम्हारे दरबारी, ऑलवेज हमेशा, एग्री मतलब सहमत होते हैं, विथ यू तुमसे, बिकॉज मीन क्योंकि, दे आर यानी वे हैं, अफ्रेड ऑफ यू, अफ्रेड मतलब डरे हुए हैं, यू मतलब तुमसे। ठीक है, क्या? हाँ, तो क्या तुमको पता है कि तुम्हारे जो प्रजा है तुमसे हमेशा डरी हुई, एग्री क्यों रहती है? क्योंकि वो तुमसे डरते हैं, इसलिए वो तुमसे एग्री रहते हैं, सहमत रहते हैं, तुम्हारी बात को हमेशा डर के मानते हैं। समझ में आया? रिडिकुलस राजा बोलता है रिडिकुलस, हा, ही लव वह हंसता है, जैसे मैं राजा हूँ मैं बोलूँगी रिडिकुलस, हा, और मैं हंसती हूँ, मैं हंसी। ठीक है, तो रिडिकुलस मतलब
बेवकूफ़ भरी बात है। रिडिकुलस का मतलब बेवकूफ़ भरी बात है। ही लव्ड, उसने हंसा। ठीक है, जैसे मानो मैं राजा हूँ तो मैं बोली मैं हंसी, हा हा हा, बेवकूफ़ भरी बात है। ठीक है। दे एग्री विथ मी बिकॉज ऑफ माई फेयरनेस एंड विजडम। दे मतलब वे, एग्री मतलब सहमत होते हैं, विथ मी मतलब मुझसे, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ माई मतलब मेरे, फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, एंड मतलब और, विजडम मतलब बुद्धिमानी। तो वे मेरी निष्पक्षता और बुद्धिमानी से मुझसे सहमत होते हैं। आई एम ए ग्रेट किंग। आई मतलब आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ए मतलब एक, ग्रेट मतलब अच्छा, महान, किंग मतलब राजा। मैं एक महान राजा हूँ। आई एम ए ग्रेट किंग। आई एम ए ग्रेट किंग। ठीक है। द क्वीन रियलाइज दैट शी हैड टू टीच द किंग टू लिसन टू अदर पीपल। तो द क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रियलाइज मतलब रियलाइज करी, महसूस करी। ठीक है, क्या करी? महसूस करी। दैट मीन की। शी मतलब वह, हैड मतलब हैड, टू टीच मतलब सिखाना। तो रानी को महसूस हुआ, समझ आया कि उसको सिखाना है द किंग मतलब राजा को, टू लिसन मतलब सुनना, टू अदर पीपल यानी दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों की राय, दूसरे लोगों की बात को सुनना सिखाना है। किसको सिखाना है? राजा को। और किसने महसूस किया? रानी ने महसूस किया। रानी को समझ आया कि अब राजा को दूसरों की बात सिखाना है, सुनना सिखाना है। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड ए सरप्राइज प्लान फॉर हिम द नेक्स्ट डे। शी टोल्ड उसने कहा, शी टोल्ड हिम यानी उससे, उसने उससे कहा। किससे कहा? राजा। शी मतलब रानी ने राजा से, हिम राजा से कहा कि, शी मतलब वह, हैड ए मतलब उसके पास है एक सरप्राइज। उसके पास क्या है? एक सरप्राइज, आश्चर्य है, सरप्राइज प्लान है। फॉर हिम उसके लिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए। द नेक्स्ट मतलब अगले दिन उसके लिए एक सरप्राइज प्लान है, सरप्राइज आश्चर्य योजना है। ठीक है, राजा ने रानी को बताया कि कल आपके लिए एक सरप्राइज प्लान है। ठीक है, तो रानी ने रखा है, किसके लिए रखा है? राजा के लिए, किंग के लिए। आई लव सरप्राइज, आई लव सरप्राइज। तो आई मतलब मैं, मतलब राजा बोलता है मैं लव मतलब प्रेम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्या? सरप्राइज, आश्चर्य, सरप्राइज मुझे अच्छा लगता है। ही सेड उसने कहा। किसने? राजा ने कहा। ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वुड बी। ही यानी वह, वॉज मतलब था। कौन था? राजा। क्यूरियस का मतलब होता है बहुत उत्सुक था। हाँ, बहुत जिज्ञासा उसके अंदर थी कि बहुत जानने के बहुत इच्छुक था। टू नो मतलब जानने की। वॉट मतलब क्या? इट वुड बी मतलब यह क्या होगा, मतलब यह आश्चर्य क्या होगा, यह कौन सा सरप्राइज होगा। ठीक है, यह कौन सा आश्चर्य होगा, इसके लिए वो बहुत जानने का बहुत उत्सुक था, इच्छुक था। द फॉलोइंग डे का मतलब नेक्स्ट, और डे मतलब नेक्स्ट दिन, अगले दिन। द किंग arrived in the court with great excitement and sat on his throne। तो द किंग मतलब राजा, arrived मतलब पहुंचा, in मतलब में, द कोर्ट मतलब दरबार में, with great मतलब बहुत अधिक, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुक, एकदम उत्तेजना के साथ, एंड सेट और, एंड मतलब और, सेट मतलब बैठा, ऑन मतलब पर, हिज थ्रोन मतलब अपने थ्रोन सिंहासन पर, वो अपने सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? राजा बहुत उत्सुकता के साथ अपने सिंहासन पर अगले दिन जाके बैठ गया। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैंड सरप्राइज। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, लुकिंग
फॉरवर्ड मतलब प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रतीक्षा। टू ग्रांड, टू ग्रांड, टू द ग्रांड सरप्राइज मतलब वो भव्य, वह शानदार सरप्राइज की प्रतीक्षा कर रहा था। वॉट व्हाट डू डू यू यू हैव हैव फॉर मी फॉर मी माई डियर माय डियर गोल्ड गोल्ड ब्यूटीफुल जेवेल्स ब्यूटीफुल ए रेयर इत्र। वॉट मतलब व्हाट मतलब क्या? क्या ना, वॉट मतलब क्या। डू यू डू यू हैव हैव फॉर मी तुमने मेरे लिए क्या लाया है। तुमने मेरे लिए क्या लाया है? माई डियर, माय डियर माई मतलब मैं मेरी, मेरी डियर मतलब प्रिय, प्रिय गोल्ड 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 मतलब सोना सोना ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर, ज्वेल्स मतलब जेवेल्स मतलब क्या होती है? जेवेल्स मतलब गहने, वही हाँ गहने। तो सुंदर गहने कि सोना मतलब वो रानी से पूछता है राजा कि क्या तुम मेरे लिए, मेरी प्रिय क्या तुम मेरे लिए सोना लाई हो, कि मेरे लिए सुंदर गहने लाई हो। ए रेयर इत्र, एक रेयर मतलब होता है दुर्लभ, इत्र मतलब इत्र सेंट मारते हैं ना सभी, तो क्या कोई दुर्लभ इत्र है। All eyes of the royal court were fixed on the queen waiting for her answer. All eyes, all eye का मतलब all मतलब आल मतलब सभी, आई मतलब आई मतलब मैं नहीं, आई वो आई होता है, ये आइज, आइज मतलब आँख 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 मतलब सभी आँखें। सभी ऑफ द रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट का मतलब होता है वो जो राज्य के दरबारी हैं, जो लोग हैं राज्य के, उनकी आँखें वेयर फिक्स मतलब फिक्स थी, एकटक देख रही थी। किसको देख रही थी? ऑन द क्वीन, किस पे थी? रानी पे। किस पे थी सबकी आंखें? सबकी नज़र रानी पे ही थी कि रानी ने क्या सरप्राइज प्लान किया है। वेटिंग फॉर हर आंसर, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। फॉर मतलब फॉर मतलब के लिए, के लिए। हर मतलब हर मतलब यहाँ उसकी, उसके उसके। आंसर मतलब आंसर मतलब आंसर मतलब क्या होता है? हाँ उत्तर। तो उसके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सभी राजा और उनके दरबारी। किसकी आंसर की प्रतीक्षा? किसके उत्तर के? रानी के, रानी के उत्तर की प्रतीक्षा। द क्वीन क्लैप्ड हर हैंड्स ट्वाइस टू कॉल द अटेंडेंस। द क्वीन, क्वीन मीन्स रानी रानी, क्लैप्ड मीन्स ताली बजाना, क्लैप मीन्स ताली बजाना। हर हैंड, हर हैंड हर मतलब अपनी, हैंड मतलब हाथ, हैंड मतलब हाथ। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब बुड्ढा दो बार, ट्वाइस मतलब टू बार, दो बार। टू कॉल, टू कॉल मतलब बुलाने के लिए। द अटेंडेंट मतलब सेवकों को, अटेंडेंट यानी सेवकों को बुलाने के लिए रानी ने दो बार अपनी हाथों की ताली बजाई, अपने हाथों से दो बार ताली बजाई। किसको बुलाने के लिए? सेवकों को, अटेंडेंट को। दे स्टेप्ड इनटू द कोर्ट विथ ए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कवर्ड इन सिल्क शॉल। दे मतलब वे, स्टेप्ड इनटू द कोर्ट मतलब कोर्ट यानी राज्य में प्रवेश किए। विथ ए लार्ज, विथ मतलब के साथ, ए लार्ज मतलब एक बड़े, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मतलब आयताकार वस्तु के साथ। कवर्ड जो कि ढका हुआ था, इन ए सिल्क शॉल जो किससे ढका है? सिल्क शाल से। किससे? सिल्क शाल में वो आयताकार सब वो ऑब्जेक्ट क्या है? ढका हुआ है। इट इज ए मैग्निफिसेंट पोर्ट्रेट ऑफ यू। इट इज ए मैग्निफिसेंट पोर्ट्रेट ऑफ यू पेंटेड बाय द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया। इट मतलब यह, इज मतलब है, ए मतलब एक, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, पोर्ट्रेट मतलब चित्र ना, तस्वीर या चित्र। ऑफ यू मतलब तुम्हारा, ये एक तुम्हारा बहुत शानदार चित्र है। किसका? राजा का। कौन बता रहा है? रानी, क्वीन बता रही है कि ये तुम्हारा बहुत शानदार चित्र है। पेंटेड, पेंटेड मतलब पेंटेड चित्र का, पेंट बनाया गया है, पेंट किया गया है, बनाया गया है। बाय मतलब के द्वारा। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़े या बहुत महान। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब
बहुत आर्टिस्ट ने बनाया है, मतलब बहुत हाँ, कलाकार ने, हाँ, बहुत बड़े कलाकार ने बनाए। इन इंडिया मतलब जो भारत के, इंडिया मतलब इंडिया, भारत, तो भारत के बहुत बड़े कलाकार ने इसको बनाया है, तुम्हारे चित्र को। किसके चित्र को? राजा, तुम्हारे राजा के चित्र की बात हो रही ना, तो राजा के चित्र को किसने बनाया है? बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े, सबसे बड़े कलाकार ने बनाया है। शी शेड, तो सबसे बड़े आर्टिस्ट ने बनाया। शी शेड, उसने कहा लेट मी कवर योर आइज बिफोर इट रिवील इट। शी शेड, शी मतलब क्वीन ने, शेड कहा, शी मतलब वह, शेड कहा, लेट मी कवर, लेट मतलब दो, मी मतलब मुझे, कवर, कवर मतलब ढकने दो, मुझे ढकने दो, योर आई तुम्हारी आंखें, योर आईज तुम्हारी आंखें, बिफोर पहले, आई रिवील इट मैं इसको दिखाने के पहले मुझे तुम्हारी आंखें बंद ढकने दो, ठीक है, तुम्हारी आंखों को बंद करने दो, ढकने दो। शी पुट ए ब्लाइंड फोल्ड ओवर हिज आइज, शी मतलब वह, पुट मतलब रखी, ए मतलब एक ब्लाइंड फोल्ड मतलब ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है पट्टी, पट्टी, आंख पे पट्टी बांधी जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लाइंड फोल्ड। ओवर, ओवर मतलब होता है पर, हाँ ऊपर। हिज आई मतलब उसकी आंखों पे, उसकी आंखों पर क्या रखा गया? पट्टी, ब्लाइंड फोल्ड रखा गया, ठीक है, उसकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड से कवर कर दिया गया। फर्स्ट पहले, लेट्स हियर व्हाट योर कुर्टियर थिंक ऑफ इट। लेट्स पहले, लेट्स हियर चलो सुनते हैं, लेट्स हियर चलो सुनते हैं। व्हाट मतलब, व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। योर मतलब, योर मीन्स तुम्हारे, कुर्टियर्स मतलब दरबारी, थिंक मतलब सोचते हैं, दरबारी मतलब वहाँ पे जो लोग हैं, जनता है, उनको बोला गया। ऑफ मतलब की, इट मतलब इसके बारे में तुम्हारे दरबारी क्या सोचते हैं, चलो उसके बारे में पहले सुनते हैं। द किंग वॉज प्लीज्ड, तो किंग क्या था? द किंग मतलब राजा, वॉज मीन था, प्लीज मतलब खुश था, राजा क्या था? खुश था। आई एम श्योर मुझे यकीन है, दिस पोर्ट्रेट ऑफ मी इज वंडरफुल, ये जो मेरी चित्र है बहुत ही शानदार है। ही सेड, उसने कहा। द क्वीन स्माइल्ड एंड पुल्ड अवे द शॉल, टाड़ा। द क्वीन यानी रानी ने, स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, एंड और पुल्ड मतलब खींची, अवे द शॉल शाल को खींच ली, टाड़ा, ठीक है। द courtiers gaped in surprise। द courtiers मतलब होता है दरबारी या प्रजा लोग ना, वो दरबार में जो लोग हैं वो दरबारी। गैप्ड मतलब होता है दंग रह गई, क्या हो गई? इन मतलब में, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से वो क्या हो गई? दंग रह गई। अब क्यों दंग रह गई? मतलब अभी क्या हुआ था कि रानी ने शाल को हटाया था, रेक्टेंगुलर क्या है वो ऑब्जेक्ट थे, हाँ नहीं, वो जो बड़ा सा आयताकार जो सामान था, चीज़ था, उस पर से वो क्या हटाई थी? शाल को हटाई है। और सभी दरबारी उसको देख के क्या हो गए हैं? दंग हो गए हैं, ठीक है, आश्चर्य हो गए हैं। द किंग हु वॉज स्टिल वेयरिंग द ब्लाइंड फोल्ड्स ईगरली टर्न टू हिज courtiers शो इट इज़ वंडरफुल। तो द किंग यानी कि राजा, हु वॉज, हु मतलब जो, वॉज मतलब था, स्टिल मतलब अभी भी, वियरिंग का मतलब होता है पहना हुआ था, क्या पहना हुआ? द ब्लाइंड फोल्ड मतलब पट्टी, जो अभी भी पट्टी पहना हुआ है। ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक टर्न हुआ, घूमा, टू हिज courtiers अपनी दरबारियों की तरफ घूमा, शो और कहा क्या? ईट वंडरफुल, क्या यह बहुत वंडरफुल है, क्या शानदार चित्र है, क्या यह मेरी बहुत अच्छी चित्र है, सुंदर चित्र है, शानदार है। द किंग्स क्वीन वॉज मेट विथ एन ओशन ऑफ साइलेंस। द किंग्स मतलब जो राजा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, किंग्स यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है का, ये पोजीशन प्रोनाउन है, तो किंग्स मतलब राजा का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन? राजा का। तो राजा का प्रश्न, वॉज मतलब था, मेट मतलब
मिला हुआ बना था क्या, विथ एन ओसिन, क्या बना दिया, ओसिन बना दिया। किसका ओसिन मतलब होता है समुद्र, ओसिन मतलब होता है समुद्र। ऑफ साइलेंस, साइलेंस मतलब सन्नाटा, सन्नाटा का एकदम समुद्र बना दिया। कौन बनाया, राजा का प्रश्न, राजा ने नहीं, राजा का प्रश्न, राजा का प्रश्न था दरबारियों से। राजा ने पूछा, राजा पट्टी लगा के अपने दरबारियों से पूछा, उसके दरबारी तो देख रहे ना, उसके दरबारियों को जो उनकी दरबारी खड़े हैं उनकी आंख में पट्टी तो नहीं लगी थी, केवल राजा को पट्टी लगी थी और राजा को पट्टी लगाया था। तो राजा पूछ रहा है क्या मेरी जो चित्र है वो शानदार है, तुम लोग देखे तो, समझ में आ रही ना, आई ना। तो अभी क्या कह रहा है कि राजा का प्रश्न क्या कर दिया, एकदम सन्नाटा छा गया ना। ऐसा राजा प्रश्न ने जब पूछा तो सभी दरबारी क्या हो गए, एकदम चुप हो गए, सन्नाटा हो गए। एट फर्स्ट नो वन सेड एनीथिंग, एट फर्स्ट मतलब पहले, नो वन मतलब कोई भी नहीं, सेड मतलब कहा है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, पहले कोई भी कुछ नहीं कहा। द courtiers looked at each other with face paler than a sheet of paper. द courtiers मतलब दरबारी, looked एट ईच अदर, लुकड यानी कि देखने लगे, एट ईच अदर एक दूसरे को, विथ फेस पलर मतलब उनके फेस क्या हो गए थे, एकदम पीले पीले हो गए थे, वो पीले हो गए थे उनके फेस और एक दूसरे को देखने लगे। देन ए शीट ऑफ पेपर, कैसा पीला हो गया था, जैसे एक पेपर हो, जैसे ए शीट ऑफ पेपर, पेपर का एक पेज हो, शीट हो, एकदम वो पीला हो गया है, उनका मुंह एकदम डर गए हैं। कौन डर गया है एकदम, नहीं दरबारी डरे हैं, राजा नहीं डरे हैं। राजा दरबारियों से पूछा कि ये बहुत अच्छा चित्र है, और वो लोग अभी तो डरे हैं, सहमे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे। भाई आगे देखिए क्या होता है। टेल द किंग मतलब राजा, टेल द किंग व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पोर्ट्रेट, टेल मतलब बताओ, द किंग मतलब राजा, व्हाट क्या, यू थिंक आपको लगता है, ऑफ हिज पोर्ट्रेट आपकी इस अपनी चित्र के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है। अर्ज द क्वीन, क्वीन ने आग्रह किया, क्वीन ने, रानी ने राजा से पूछा कि आपको क्या लगता है, राजा आप बताइए आपको क्या लगता है आपके चित्र के बारे में। देन तब वन बाय वन एक एक करके, दे बिगैन एग्रीइंग विथ हिम एज यूजुअल, वन बाय वन मतलब सभी लोग, मतलब जितने दरबारी थे, दे बिगैन एग्रीइंग सभी सहमत होने लगे, क्या होने लगे, विथ हिम, विथ हिम मतलब उनसे, एज यूजुअल जैसा कि उन्हें बताया गया था वे वैसा ही सहमत हो गए। पोर्ट्रेट सॉरी ओ यस, ओ मतलब अरे, यस मतलब हाँ, हाँ, ओ हाँ, इट इज मार्वेलस, इट मतलब यह, इज मतलब है, मार्वेलस मतलब अद्भुत, यह अद्भुत है, क्या है, ए फैंटास्टिक पेंटिंग, ए मतलब एक, फैंटास्टिक मतलब शानदार, पेंटिंग मतलब चित्र, एक शानदार चित्र है। यस हाँ, ट्रूली सच्ची, मैग्निफिसेंट शानदार, ठीक है सही एकदम शानदार। यू लुक सो हैंडसम, यू मतलब तुम, लुक मतलब दिख रहे हो, लग रहे हो, शो एकदम, हैंडसम एकदम हैंडसम दिख रहे हो तुम। कौन दिख रहा है हैंडसम, राजा, मतलब एक लोग बोल रहा है तुम तो राजा तुम तो बहुत हैंडसम हो, दूसरा बोल रहा है तुम तो बहुत शानदार चित्र है, तीसरा बोल रहा है तुम तो एकदम अद्भुत चित्र है, और एक लोग और बोल रहा है एकदम एकदम सचमुच एकदम शानदार चित्र है। सभी लोगों ने बोल दिया। अब देखो आगे क्या होता है। ऑल द courtiers sang प्रेज ऑफ द पोर्ट्रेट, ऑल द courtiers मतलब सभी दरबारी, कौन, सभी दरबारी, सैंग, सैंग मतलब गाए या बोलें, प्रेज प्रशंसा की, ऑफ की, द पोर्ट्रेट चित्र की, सभी दरबारी एकदम चित्र की प्रशंसा कर डाली। क्या कर डाली, तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम तो बड़े हैंडसम हो, तुम तो बड़े ब्यूटीफुल हो, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, ठीक है। द किंग वॉज डिलाइटेड टू हियर द वर्ड्स ऑफ ग्लोरी एंड वांटेड टू सी द पोर्ट्रेट फॉर हिमसेल्फ। द किंग यानी राजा, वॉज मतलब था, डिलाइटेड मतलब खुश, एकदम मस्त था, खुश हो गया, खुश एकदम प्रसन्न। टू हियर मतलब सुन के, द वर्ड्स यानी शब्दों को सुन के, ऑफ ग्लोरी मतलब प्रसन्नता की जो शब्द थी उसको सुन के क्या था, बहुत खुश था, मुस्कुरा रहा था। एंड वांटेड, एंड मतलब और, वांटेड मतलब
वांटेड चाहता था, क्या चाहता था? टू सी मतलब, टू सी का मतलब होता है देखना चाहता था। देखना चाहता। क्या देखना चाहता था? चित्र द पोर्ट्रेट फॉर हिमसेल्फ, द चित्र को स्वयं देखना चाहता था। लेट मी सीट, लेट मी मतलब मुझे शीट इसे देखने दो। शेड द किंग, शेड यानी कहा, किंग ना राजा ने। वाइल इम्पेशेंटली पुलिंग ऑफ द ब्लाइंड फोल्ड, जब इम्पेशेंटली मतलब वो अधीरता से, पुलिंग ऑफ द ब्लाइंड फोल्ड अपनी पट्टी को अधीरता से हटाते हुए बोला कि मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखने दो। द पेंटिंग वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, द पेंटिंग मतलब चित्र, वॉज मतलब था, कम्प्लीटली मीन्स क्या होता है? कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, ब्लैंक मतलब सादा, सादा मतलब उस पर चित्र कुछ नहीं बना था, वो सादा पन्ना था, कुछ बना उना नहीं था। अब आगे देखो क्या होता है। देयर वॉज नॉट इवन ए स्पेक ऑफ कलर ऑन इट, देयर मतलब इसमें कुछ है नहीं कलर। स्टार्ट में शुरू में लिखा रहता है, देयर का कोई मतलब नहीं, वॉज मतलब था नॉट मतलब नहीं, इवन मतलब भी, ए मतलब एक, स्पेक मतलब धब्बा, ऑफ मतलब कलर, ऑन मतलब इट, ऑन इट मतलब उस पर कोई कलर का एक धब्बा भी नहीं लगा था। पेज एकदम सादा था, कैसा था? एकदम ब्लैंक था, वो जो चित्र था ना एकदम सादा था, उस पर कोई भी धब्बा नहीं लगा था। अब इधर देखो, कलर का धब्बा नहीं लगा था। इट ओनली हैड ए जॉर्जेस फ्रेम मेड ऑफ गोल्ड, यह केवल क्या था? एक जॉर्जेस मतलब होता खूबसूरत फ्रेम था, मेड ऑफ गोल्ड सोने का, गोल्ड था, सोने का बना हुआ क्या था? एक फ्रेम था। द किंग फ्लू इनटू ए रेज, द किंग फ्लू इनटू ए रेज, राजा क्या हो गया? रेज मतलब क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हुआ? राजा। वेयर ऑल ऑफ यू मेकिंग अ फूल ऑफ मी, वेयर मतलब क्या, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सभी, मेकिंग मतलब बना रहे थे, ए फुल, फुल मतलब क्या होता है? मतलब मूर्ख, ए ऑफ मी मतलब मुझे, क्या तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो? क्या तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे थे? कौन बोला? राजा राजा बोल रहा है कि क्या तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे थे। द courtiers froze in fear with their heads hanging low, would he send them away to the dark woods। द courtiers का मतलब होता है दरबारी, फ्रोज मतलब खड़े थे, इन फियर मतलब डर थे, एकदम वो डर से खड़े थे और हिल रहे थे, काँप रहे थे। इन फियर भय में, विद दियर हेड्स हैंगिंग लो अपने सिर को क्या किए थे? नीचे झुकाए थे। वुड ही सेंड देम क्या वे सेंड कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, अवे टू द डार्क वुड घने जंगल, अंधेरे जंगल में क्या वे लोग भेज दिए जाएंगे। द क्वीन सेट हिम डाउन, द क्वीन मीन्स रानी, सेट मतलब बैठाई, हिम मतलब उसको, किसको? डाउन नीचे, ऑन हिज थ्रोन उसके राज सिंहासन पर, रानी ने उसको राज सिंहासन पे बैठाई। एंड और विस्पर्ड टू हिम और उसको धीरे से बोली, क्या बोली? डू यू अंडरस्टैंड नाउ, डू मतलब क्या, तुम, यू तुम, अंडरस्टैंड समझ गए हो, नाउ अब क्या तुम अब समझ गए? रानी ने पूछा डू यू अंडरस्टैंड नाउ, क्या तुम समझ गए अब? यू हैव मेड एवरीवन टू अफ्रेड टू एक्सप्रेस दियर ट्रू ओपिनियन, यू हैव मेड तुमने क्या कर दिया है सभी को, एवरीवन सभी को, अफ्रेड डरा दिया है, क्या कर दिया तुमने सभी को? डरा दिया है। एक्सप्रेस दियर ट्रू ओपिनियन उनको अपनी सही ओपिनियन देने से लिए तुमने उनको क्या कर दिया है? डरा दिया हो। इफ़ यू वांट दिस किंगडम टू ग्रो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य क्या करे? ग्रो करे, एंड एडवांस और तरक्की करे। यू नीड टू कंसिडर अदर पीपल्स आइडियाज़, तब तुमको दूसरे लोगों की विचार को सुनने की क्या है? ज़रूरत है, आवश्यकता है। यू नीड टू हियर द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ऑफ योर सेल्फ। तो यू मतलब तुम्हें नीड ज़रूरत है, टू हियर मतलब सुनने की, द ट्रूथ यानी सही सुनने की ज़रूरत है, एंड एक्सेप्ट और मानने की ज़रूरत है, क्रिटिसिज्म आलोचना की, ऑफ योर सेल्फ और तुमको अपनी कमियों को
मानने की और सुनने की ज़रूरत है। द क्वीन प्रूव्ड हर वीट, तो रानी ने क्या कर दिया, प्रूव्ड किया, परिचय दिया, हर वीट अपनी बुद्धि का परिचय दी। एंड मीन्स एनिमीज और द किंग किंग राजा और एक्सेप्टेड हर एडवाइस, राजा ने उसकी सलाह को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अस्वीकार कर लिया, स्वीकार किया, मान लिया। ही स्टार्टेड इनकरेजिंग पीपल टू गिव दियर हॉनेस्ट ओपिनियन, ही यानी वह स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, इंकरेजिंग पीपल यानी लोगों को इंकरेज करने लगा, प्रोत्साहित करने लगा, टू गिव देने के लिए, दियर ऑनेस्ट ओपिनियन, राजा उन राज दरबारियों से अपने ओपिनियन देने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। ही डिड हिज बेस्ट नॉट टू गेट एंग्री, ही डिड हिज बेस्ट, वह उनको अपनी अच्छी से अच्छी विचार करने का बोला, नॉट टू गेट एंग्री, और वो कभी एंग्री, अब गुस्सा नहीं हो रहा था, क्रोधित नहीं हो रहा था। व्हेन एनीवन ट्राइड टू डिसएग्री, जब कोई भी उससे क्या हो जाता था, असहमत हो जाता था, विथ हिम, जब राजा से अब कोई भी असहमत हो जाता था वो क्या होता था, वो गुस्सा नहीं होता था, एंग्री नहीं होता था, कौन, राजा। पीपल बिगैन शेयरिंग फ्रेश आइडिया, और जो लोग थे वो एकदम अपने फ्रेश आइडिया, ताज़ा ताज़ा आइडिया, एकदम फ्रेश आइडिया बिना डर के कहने लगे। ठीक है, लोग पीपल बिगैन शेयरिंग फ्रेश आइडिया विदाउट फियर, मतलब वो जो लोग थे वहाँ के, तो वे बिना डर के अपने आइडिया को क्या करने लगे, शेयर करने लगे। द किंगडम फ्लोरिश्ड एंड प्रॉस्पर्ड एज दे डिस्कवर्ड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, द किंगडम मतलब राज्य था, फ्लोरिश करने लगा मतलब तरक्की करने लगा, प्रॉस्पर्ड और समृद्ध बन गया। एज दे डिस्कवर्ड जैसे जैसे डिस्कवर्ड बेटर, जैसे जैसे खोज होने लगी, वे ऑफ डूइंग थिंग अच्छा करने की, जो जैसे जैसे तरीके खोजने लगे वैसे वो तरक्की करने लगा।